हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। मैं आपके आने वाले पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, चाहे आप उत्तराखंड में बैठ रहे हो चाहे उत्तर प्रदेश में बैठ रहे हो, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हो इंडियन पॉलिटी यानी कि संविधान से। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, क्या है भाई? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। लिखिए क्या लिखा हुआ है। विपरीत लिंगियों यानी कि ट्रांसजेंडर के अधिकार दिए गए हैं 21 में। क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में। बच्चों को जन्म देने का मदद माना महिलाओं के अधिकार जो हैं वो आपके दिए गए हैं किसमें? आपके 21 में। तो नीचे आप जैसे कूट देख रहे हैं, केवल एक सही, केवल एक और दो, एक और दो तीन, या तीनों ही आपके सही बताए गए हैं। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़ेंगे आप लोग आराम से। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा इसका। तो इसका बच्चों आंसर जो है वो आपका है डी, यानी ये तीनों अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में ये सारे अधिकारों को बहुत ही डिटेल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया था, इलाबोरेट किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। इन चारों में से 25 का संबंध जो है आपको बताना है किससे है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से, या धर्म के स्वतंत्रता से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन एक्यूरेसी माने बहुत रखती है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर जो है सोचा होगा इसका। तो बच्चों 25 में आपका क्या आता है? सीधा आपका है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता को लेकर 25वां आप टिक करके आएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव के दुर्व्यापार व क्या बाल श्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपके। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? बी आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 23 जो है उसमें आपके ये दोनों जो है कि भाई जो श्रम है, बाल श्रम है ना, वे मानव व्यापार है, इन सब पे क्या लगाया गया? प्रतिबंध, यानी कि निषेध लगाया गया है। प्रश्न 4 को देखेंगे आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 24 है कि 25 है कि 15 है कि 19 है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी मैं चाहूंगा कि 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? अनुच्छेद 24, क्योंकि 25 में बता ही चुका था भी आपका क्या है, धर्म को लेकर है। ठीक है, 15 जो है आपका अनुच्छेद वो किससे संबंधित है कि जो आपकी सार्वजनिक जगह होती है उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 19 में आपके 6 राइट्स दिए गए हैं, तो बचा क्या आपका? 24। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 को देखेंगे। निम्न में से कितने वक्तव्य सही हैं? ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे पहला वक्तव्य है, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्ति। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और दूसरा है, राज्यपाल प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से नहीं मांग सकता है।
तो आपको बताना है कि इसमें से 3 में से कितने वक्तव्य आपको सही लगते हैं। ठीक है, बार बार सही पे ध्यान रखिएगा, या तीनों में से सिर्फ एक ही सही है तो आप ए टिक करेंगे, तीनों में से अगर 2 सही हैं तो आप बी टिक करेंगे, तीनों के तीनों अगर सही हैं तो आप क्या टिक करेंगे, ये थोड़ा सभी 3 टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सभी हो जाएगा, सभी 3 हो गए। और अगर आपको लगता है कि तीनों ही गलत हैं, ठीक है, तो आप डी टिक करेंगे। इसका आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ऐसे भी अब ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके एग्जाम में जो है अब आजकल आने लगे हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो रखनी है। चलिए बच्चों, अब एक एक करके इसको स्टेटमेंट देखते हैं। अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं कि राज्य की क्या कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा है राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, आपका गलत है। कैसे गलत है, राज्य का जो प्रत्येक मंत्री होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री के नहीं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री ऐसा राज्यपाल को करने के लिए बोलते हैं, पर यहां पर जो है वो क्या लिखा होना चाहिए, राज्यपाल जो है वो आपका लिखा होना चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट 3 जो है, राज्यपाल प्रशासन संबंधित कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से नहीं मांग सकता। ठीक है, तो ये गलत है, मांग सकता है भाई, उसका ये हक होता है मांगने का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें 3 में से आपके 2 स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, आपके गलत हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। केवल एक ही स्टेटमेंट चाहिए जो पहला स्टेटमेंट था 3 में से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब आजकल आपके एग्जाम्स में, परीक्षाओं में आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये भी मैंने वक्तव्य वाला रखा है। निम्न में से कितने वक्तव्य सही हैं, आपको सही बताना है। तो तीनों वक्तव्य को पढ़िए, उसके हिसाब से निकालिए आंसर क्या होगा। यहाँ पे केवल की जगह सभी पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि तीनों के तीनों जो है वो आपके सही हैं तो। चलिए, तो आप लोगों ने जो इसका आंसर जो है वो बच्चों सोच लिया होगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो भाई जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फिर दूसरा आपका जो वक्तव्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के द्वारा अपने पद से कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री अपने पद से हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है इनको, आपके जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वही हटा सकते हैं। ठीक है, उसकी भी एक लंबी प्रोसेस है। तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ठीक है, सभी प्रकार के चुनाव में अमिट स्याही जो देखा होगा नाखून में या उंगली में लगती, उसका उत्पादन मैसूर पेंट्स कंपनी के द्वारा जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, यानी कि 2 क्या हो गए, सही हो गए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। यानी कि केवल 2 ही वक्तव्य सही हैं, बाकी एक गलत है। और एक कौन सा था कि मुख्य चुनाव को आयुक्त को कौन हटा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही है किया होगा।
चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे 7वां प्रश्न जो है ये भी वक्तव्य वाला है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। चलिए बच्चों 7वें वाले में आते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो है लिखा हुआ है कि 5 अगस्त 2020 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया? आपका 2019 में किया गया। 5 अगस्त तो सही है, पर 2019 में किया गया। तो ये वाला जो वक्तव्य है वो क्या है? आपका गलत है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को यह विधेयक अंतिम रूप से लागू हो गया। तो ये भी क्या है? आपका गलत स्टेटमेंट है। ये कब लागू आपका हुआ? 2019 में जो है वो आपका जम्मू कश्मीर विधेयक जो है पुनर्विघट लागू हुआ था। यानी कि इसके हिसाब से जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा? डी। दोनों ही वक्तव्य क्या हैं? आपके गलत हैं। चलिए अगले उसमें आते हैं। 8वें आपके निम्न में से कितने वक्तव्य सही हैं? पढ़ेंगे आप दोनों वक्तव्य को और फिर आंसर बताएंगे। चलिए बच्चों 8वें पे आते हैं। तो देखो पहला क्या लिखा है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कम से कम 1 घंटे की होती है। बिल्कुल सही, 1 घंटे का शून्यकाल हमारा होता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा है शून्यकाल। अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ी हो गई। शून्यकाल के बारे में जानकारी जो है भारतीय संविधान में दी गई है। ठीक है। तो ये जो शून्यकाल के बारे में जानकारी है वो भारतीय संविधान में जो है ना देकर जो रूल प्रोसीजर है पार्लियामेंट का यानी कि संसद का उसमें दी गई है। तो यानी कि एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? ए आंसर आपका, केवल एक ही आपका आंसर इसमें बनेगा। तो अगर आपको अब तक के वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल में बताइए के बारे में बताइए। मैं अक्सर इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके लिए इस अपने YouTube चैनल में लाता रहूँगा।